आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज का विषय है कि अगर आप न चाहते हुए भी पाप में पड़ जा रहे हैं और पाप में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे इस पाप से, इस बुराई से मैं बाहर आ सकूं, तो मेरे प्रियो आज का ये वचन आपके लिए है। आज जो वचन मैं लाया हूँ वो परमेश्वर के शक्तिशाली सामर्थ्यशाली वचन है। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर इन वचनों को आप रोज प्रतिदिन आप निरंतर जब प्रार्थना करते हैं उसमें आप शामिल करेंगे, प्रार्थना करने से पहले इन वचनों को पढ़ करके आप प्रार्थना करेंगे, तब मेरे प्रियो आप उस पाप से जरूर है विजय प्राप्त करेंगे, उस पाप को जरूर आप हरा पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आज मैं आप सबके बीच में वो वचन दूंगा जिस वचन से आपको प्रभु है जो उस पाप से निकालेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि इस वीडियो को क्लिक करके ना जाएं, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर का सामर्थ्यशाली वचन है, जो परमेश्वर आपको उस पापों से, गुनाहों से निकालना चाहता है, उस वचन को आप सुने और उस पाप से, गुनाह से आप बाहर आ सके, उस पाप पे आप विजय प्राप्त कर सके। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 से 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर ने जब सारी दुनिया को बनाया तो वचन से ही बनाया, क्योंकि यहाँ वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट घोषणा करता है, ऐलान करता है कि शुरुआत में जब आरंभ सृष्टि को जब परमेश्वर कर रहे थे तो वचन से ही कर रहे थे और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर हैं। तब मेरे प्रियो आज हम आप सबके बीच में जो वचन देने जा रहा हूँ तो आप याद रखें कि वो वचन ही परमेश्वर है, वो वचन परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेंगे। आज आपके बीच में वो परमेश्वर बातचीत करेंगे। जो आप पाप में फंसे हो, आप बुराई में फंसे हो, आप चाहते हुए भी उसमें से नहीं निकल पा रहे हो, आप तो चाहते तो हैं कि मैं उस गंदगी से निकल जाऊं, उस गड्ढे से निकलूं, लेकिन चाहते हुए भी आप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तब मेरे प्रियो आज ये जो परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर आपके साथ हैं, उस बुराई से, उस पाप पर आपको विजय जरूर दिलाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। जैसा कि याकूब 4 अध्याय के 8 आयत में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे निकट आओ तभी मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। और कहते हैं कि हे पापियों, अगर आज तक आप पाप कर रहे हैं, अगर बुराई में फंसे हुए हैं, तो इस समय परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने हाथ को शुद्ध करो, उस बुराई कार्यों को रोक दो, वो बुरे कामों को रोक दो और वो दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। और इस समय परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि अपने हृदय को साफ करें, परमेश्वर की ओर अपने मन और हृदय को फेरें, क्योंकि वो परमेश्वर बुला रहा है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। तो मेरे प्रियो हम सब को परमेश्वर के निकट आनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, हम परमेश्वर के पास आएंगे। और परमेश्वर के पास कैसे आएंगे? उनके वचन में, क्योंकि मैंने इससे पहले हम लोगों ने यूहन्ना के अध्याय 1 से 1 के 3 में हम लोगों ने पढ़ा कि वचन ही परमेश्वर है। तो जब वचन के पास आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं है जो किस बुराई में फंसे हूँ, कौन सा पाप में फंसा हूँ, कौन सा परमेश्वर ने नहीं कहा है करने के लिए और कौन बातों को मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको हथियार को दिया है, परमेश्वर ने हम सबको औजार दिया है ताकि उस पाप पे विजय प्राप्त कर सके, उस पाप से हम लड़ाई लड़ सके। जैसा कि मेरे प्रियो हम वचन से देखते हैं, इफिसियों 6 के 14 आयत से हम पाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर
और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट से सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पे बचने के लिए, उस पापों से विजय प्राप्त करने के लिए, उस पापों से लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने हम आपको बीच में वो हथियार दिया है। हम आपको बीच में वो है जे लड़ने के लिए वो है जे औजार दिया है। और जब आप इन सारी चीज़ों से आप है जे अपने आप को मजबूत हो जाएंगे, तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम उस पाप पे जरूर है जे विजय प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे नंबर 1 क्या है? सत्य से कमर कसना, सच्चाई का जीवन जीना मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, धार्मिकता की झिलम पहना और हमेशा है जे धार्मिक का काम करना मेरे प्रियो, ना कि किसी को बुराई, किसी को लूट खसोट, किसी से घूस लेना, ये सारी चीज़ों को है जी यहाँ परमेश्वर मना कहता है। और अगला क्या कहता है? पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी और प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता कहता है कि तुम मेल के सुसमाचार हो, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताइए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं। और उसके है जे सुसमाचार के जूते पहनने के लिए कहता है मेरे प्रियो। और आगे कहता है सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, और सब लोगों के लिए है जे एक साथ होकर के परमेश्वर पर विश्वास करें। वो सबसे बड़ा ढाल है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा सुरक्षा है। और आगे कहता है ताकि तुम उससे दुष्ट से सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और जो शैतान हमेशा जो आपको पाप में गिराने के लिए जो कोशिश करता है, प्रयास करता है, जब आप सच्चाई का जीवन जिएंगे, सच्चाई पे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उनके हमेशा है जे वचनों में आप है जे बने रहेंगे, उनके सुसमाचार को हमेशा लोगों को बीच में देते रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों को है जे आप जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ वचन परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम जब ये सारी चीज़ों को करोगे तो वो जो जलते हुए तीरों जो तुम्हें हमेशा वो पाप में गिराता है उसको है जो तुम नाश करोगे। जैसा कि 17 आयत में कहता है मेरे प्रियो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ मेरे प्रियो, उद्धार का टोप है और आत्मा का तलवार परमेश्वर ने हम सब को अपने है जो सहायक को दिया है, वो पवित्र आत्मा को दिया है और वो अपना वचन को दिया है। उसे कह रहा है परमेश्वर कि ले लो, ताकि उससे पाप को है हरा सको और उस पर विजय प्राप्त कर सको। जैसा कि 18 आयत में कहता है मेरे प्रियो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और परमेश्वर यहाँ कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपसे और हमसे कर रहे हैं कि हर समय लगातार परमेश्वर से विनती करते रहें, उन सारे लोगों के लिए भी विनती प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर पिता उन सारे लोगों को है जे वो बचाए, सारे लोगों को, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और जो प्रभु के लोग हैं मेरे प्रियो, उन सब के लिए परमेश्वर यहाँ करा है कि तुम विनती किया करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये हथियार को हम आपको लेने के लिए कहा है। तो हम आपको हमेशा चाहिए कि ये है जे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें और परमेश्वर के वचन में हमेशा है जे चलते रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम इस सारी चीज़ों को जानते हुए भी, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए और परमेश्वर की शिक्षा को जानते हुए अगर हम बार बार है जे हम पाप करते हैं, अगर बुराई करते हैं, तो वो हम जानबूझ के करते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि इब्रानियों 10 अध्याय के 26 और 27 आयत में कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ एक चेतावनी भी है कि अगर हम, परमेश्वर ने हमें कहा है कि सच्चाई से चलने के लिए, परमेश्वर ने कहा है उस पापों को, गलती को न करने के लिए, अगर हम जानबूझ करके भी, हम उनको वचन को सुन करके भी हम ना समझ वाला काम कर रहे हैं, हम जानबूझ के और पाप कर रहे हैं और उस गलती में बार बार हम है जो जा रहे हैं, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि उस भयानक दंड का जो आने वाला है उसका है जो तुम बाट जोते रहो,
वो है जो दंड जब आएगा, वो आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और उन विरोधियों को मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में गलती कर रहे हैं, जानबूझ के भी गलती कर रहे हैं और परमेश्वर के बातों को ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ये सारी गलतियों को बार बार कर रहे हैं, उन लोगों को है जो मेरे प्रियो आग का जो वो गंधक होगा, आग का ज्वलन होगा, उसमें जो उन विरोधियों के साथ उन्हें भी डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो, जो वचन को सुन करके अनसुनी कर रहे हैं और जानबूझ के पाप कर रहे हैं। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि जो विश्वास करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो है जी कितनों भी है जे परमेश्वर को नाम ले लेके पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे, उसका कोई परिणाम है जो उसके जीवन में नहीं आएगा। जैसा कि मेरे प्रियो हम लोग वचन देखते हैं, इब्रानियों 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो आज का जो वचन आपके बीच में मैंने दिया, आप अगर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, तो मेरे प्रियो आज आप ये भी विश्वास कीजिए कि आप अगर इन वचनों को आप पढ़ते हैं, आप लगातार आप प्रार्थना में शामिल करते हैं, प्रार्थना करने से पहले इस वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आप विश्वास करें कि आप कितनों भी आप गड्ढे में, पाप के गड्ढे में क्यों न गिरे हों, कितनों भी बुराई के लत आपको क्यों न लगा हो, कितनों भी आप पाप और व्यभिचार में क्यों न गिरे हों, आपको इस परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने वचन से तुम्हें है जे आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें वचन से है जे उस पर विजय प्राप्त करूँगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसको से हटाऊंगा, जो पाप तुम्हारे अंदर बुराई है उसको से उद्धार करूंगा। तो मेरे प्रियो आप विश्वास करें, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि जो विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो विश्वास करता है वही परमेश्वर को है जे अपने आप है जे वो प्रतिफल को पाता है, परमेश्वर उसे प्रतिफल देते हैं। तो मेरे प्रियो आज का संदेश से मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको जीवन को जरूर बदल देंगे। तो मेरे प्रियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सगे संबंधी को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी है जे पाप पर विजय प्राप्त कर सके और इन वचनों को अध्ययन करें और पाप से छुटकारा पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे का जो भी हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड